पाकिस्तान और खुसूसन सिंध के सरकारी अस्पतालों की हालत-ए-ज़ार किसी से ढकी छुपी नहीं। इन अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फरहामी जो कि हुकूमत की जिम्मेदारी है, मगर अक्सर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की जानिब से मरीजों को लिखी गई अद्वियात की अदम मौजूदगी। ये मसला कोई नया नहीं, जिसकी शिकायत आम अवाम अक्सर करते दिखाई देते हैं, मगर ये अद्वियात जो लाखों की तादाद में सरकारी अस्पतालों को फरहम की जाती हैं, आखिर जाती कहां हैं? गुलाम फरीद नामी शख्स से टीम गिरफ्त का राबता हुआ। इतलात के मुताबिक ये शख्स सरकारी अस्पतालों के कोटे की अद्वियात की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त के लिए मुआवन का किरदार अदा करता है। इत्तलात के मुताबिक फरीद नामी ये शख्स, जिसका ताल्लुक किसी तिब्बी शोबे से तो नहीं, मगर ये सरकारी अद्वियात और दीगर सरकारी सामान खुसूसन तिब्बी शोबे से मुतालिक अशिया की गैर कानूनी फरोख्त के लिए मिडिल मैन का किरदार अदा करता है। गुलाम फरीद नामी शख्स से फोन पर राबते के बाद हमें सरकारी कोटे की अद्वियात की तस्वीर मौसूल हुई, जो कि इस शख्स के जरिए खरीदी जा सकती थी। लिहाजा इस शख्स से हमारे नुमाइंदों की मीटिंग तय हो गई। गुलाम फरीद ने हमारे नुमाइंदों को एक होटल पर बुलाया, जहां अद्वियात जो कि सिंध के सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों को मुफ्त फराहम की जाती हैं, उनके सैंपल और निर्ख तय किए गए। इस गुफ्तगू को जो हमारे दो नुमाइंदों, जिनमें से एक मेडिकल स्टोर का मालिक और दूसरा गुलाम फरीद और मेडिकल स्टोर मालिक के बीच मुलाकात करवाने वाला बना है, गौर से सुनिए। मैं आपको सामान दिखाया था भाई को, समझ में आया तो मैं आपके लारे भी लगा देता। उनमें से क्या क्या चीज़ समझ कौन थी? 4-5 आइटम समझ में आए थे। आप इसकी एक लिस्ट बनाओ। ये मुझे यार माल थोड़ा ज़्यादा उठाओ ना, एक कार्टन देखो। पहले ना आपको देखिए, ये चीज़ जो है कटिंग करके देखिए, कटिंग करके देखिए क्या रिस्पॉन्स है। इसमें कहीं भी मैंने पढ़ा है, इसमें कहीं भी इसमें एक्सपायरी, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ। एक्सपायरी वाला माल आपको नहीं दी एक्सपायरी, यानी कि 2 महीने 2.5 महीने में 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने की एक्सपायरी भी ना होगा। नहीं आपको टाइम मिलेगा, उसमें टाइम होगा। बस ये ऐसी चीज़ देनी है और वो भी एक्सपायरी वाली फायदा क्या। इसका अभी बात ये है कि मेरे पास सैंपल तो पड़े हुए हैं, मुझे पता नहीं था ना कि तू आएगा। वो तो बारिश की वजह से नहीं आ सका ना, अच्छी पति की बात है, बारिश की वजह से नहीं आ सका। चलो अभी चाय पीते, फिर मैं सैंपल भी आपको देता हूँ। हाँ ऐसा सैंपल भी नहीं, सैंपल की रेडी बता दूँ, वो रेट कर लेंगे। फिर आप एक लिस्ट बनाओगे ना, उस पर लिखोगे और उस पर आप अपना रेट लिखोगे, फिर जाके मैं आपकी डील करवा दूँ। डील मेरे पास माल नहीं है, माल किसी के पास है। ठीक है, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। मैं जाके वहाँ से डील करवाऊँ और मैं हर किसी के सामने नहीं बैठूँगा। नहीं, आपको बिठाएंगे भी, और वो आगे वाले भी नहीं चाहते कि कोई आके हमारे सामने बैठे। अच्छा, एक और चीज़ मैंने इसमें एक चीज़ देखी, उसमें से ना ये है, ये तो सिंध गवर्नमेंट के ऊपर ये वाला डब्बा होगा, हर डब्बे पे 7 डब्बे ऐसे ही होगा। मतलब डब्बा नहीं बेच सकता, आप खुला बेचना होगा। मार मांगे बोला खत्म हो जाता है। नहीं, और जितना होगा बताएंगे कि इतना बड़ा हुआ, फिर और उतर जाता है, फिर और उतर जाता है, फिर और उतर जाता है। कमी नहीं। मैं बताता हूँ आपको कि ये गोदाम है, गोदामों का सिस्टम है, पूरे सिस्टम से वहाँ माल आता है। इसलिए मैं कल ही सेटिंग करवा देता हूँ ना, कल ही माल उठा लूँ। 4,500 कार्टन। ये 10,000 पड़ेंगे। जब माल लोड हो गया, आप निकल गए, तो फिर आपकी सरदर्दी हमें तो बात। गुलाम फरीद ने हमारे नुमाइंदों को अद्वियात के सैंपल फराहम कर दिए, जहां अद्वियात की दस्तयाब तादाद भी डब्बों पर लिखी गई थी और साथ साथ इन सैंपल्स पर वाज़े तौर पर सिंध गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नॉट फॉर सेल छपा हुआ था।
सैंपल की अद्वियात खरीदने के बाद हमारी टीम ने राब्ता किया ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन सिंध से, जहां जिम्मेदारान को मामले से आगाह करने के बाद लाएअमल तय किया गया। एक रोज बाद ये तय पाया कि माल की डिलीवरी कैश या मनी ट्रांसफर के जरिए की जाएगी और साथ साथ डील का मकाम भी तय पाया गया, जो कि हुदूद थी थाना सदर की। डील का मुकाम तय हो जाने के बाद डील वाले रोज ड्रग इंस्पेक्टर्स और टीम गिरफ्त मुकर्रर वक्त पर पहुंचे थाना सदर, जहां काफी देर इंतजार करवाने के बाद ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन सिंध के इंस्पेक्टर्स और टीम गिरफ्त को ये साफ मना कर दिया गया कि अगर कोई मसला हो तो आप 15 पर इत्तला कर दीजिएगा, हम नफरी देने से कासिर हैं। जबकि इस दौरान थाने के हेड मॉर्रर और SHO साहब, जो कि थाने के अमले से राब्ते में थे मगर थाने में मौजूद न थे, लिहाजा फैसला किया गया कि दूसरी जानिब जहां हमारे नुमाइंदे गुलाम फरीद के पास पहुंचे हुए हैं उनके पास पहुंचे, ताकि इस मामले का दूध और पानी का पानी किया जा सके। इस सारे मामले में जरा सी लापरवाही और ताखीर सारे ऑपरेशन को मुतासिर कर सकती थी। इस दौरान गुलाम फरीद ने ये डिमांड रखी कि माल की अदायगी होटल पर कर दी जाएगी, जिसके बाद वो माल एक पिकअप में लोड करवा के गोदाम से बाहर लाकर हमारे नुमाइंदों के हवाले कर देगा। इस सूरत हाल में हमारे नुमाइंदों के पास तयशुदा रकम थी, जो कि तकरीबन 4 लाख से ज्यादा थी, लेकिन इस मामले पर गुलाम फरीद पर भरोसा करना मुश्किल था कि कहीं वो रकम लेकर ही रफू चक्कर न हो जाए। सही है, क्योंकि जो अभी चीज अभी कौन सी दे रहे हो ये बताओ। अभी सारी चीजें हैं, सिर्फ एक आइटम कम हो गया। एक आइटम में ये 70 दाने, ये बात की कहानी है, इसको अभी छोड़ दो। अभी जो दे रहे हो वो बता दो। अभी सब आपको सब वैसे सिर्फ एक दवाई शॉर्ट हो गई है। सही है, क्योंकि मैंने अभी गिनती की है ना, और ये जो 2 कार्टन आ रहे हैं ना, ये 70 दाने अभी सब माल दे रहे हैं। अभी सब माल दे रहे हैं। ये जो है 70 दाने, ये 60 दाने, बाकी सब माल है। कितनी देर में आएगा? ये अभी आप खाली गाड़ी करोगे तो बस दस्ती डलेगा, 5 मिनट का काम है। हमें देंगे दस्ती, अपने नौकरों से वो लोड करवाएंगे, हमें लोड नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हर चीज़ वहाँ पे बंदा सिर्फ खड़ा हो, साथ बैठे, और सुजुकी वाला भी मैं दे रहा हूँ, सीधा निकल जा। अगर फिर भी तू इतना वो सोच रहा, परेशान हो रहा है, एक दफ़ा तू चलेगा तो पता चलेगा ना तुम्हें काम होता क्या है। चलेगा तो पता चलेगा ना यार, वो पैसा निकलवाना मेरा काम है भाई। हम तुझसे नहीं निकाल सकते, हम उसकी बात क्या करें यार। पैसा अगर देखो, काम करो, थोड़ा भरोसा करो। तुम एक काम करो, हमारे स्टोर पे ले जाओ। मैं स्टोर पे नहीं आएगा। इस सूरत हाल में हमारे नुमाइंदों के पास तयशुदा रकम थी, जो कि तकरीबन 4 लाख से जायद थी, लेकिन इस मामले में गुलाम फरीद पर भरोसा करना मुश्किल था कि कहीं वो रकम लेकर रफू चक्कर न हो जाए। दूसरी जानिब ये भी जरूरी था कि माल अगर किसी सरकारी गोदाम या अस्पताल से लाया जाए तो इसकी डिलीवरी बाहर किसी आम जगह पर हो, ताकि सबूत भी रहे कि ये अद्वियात कैसे एक आम आदमी पिकअप में डालकर बाहर ले आया। माल यहीं से आपको लोड करके देंगे, वो भी सुजुकी भी हम मंगवा के आपको दे रहे हैं, और आपको क्या करके दे, और आप इतना भरोसा नहीं कर रहे हो कि जो यार कैसे काम कर रहे हो यार, कैसा काम करोगे तुम लोग। उसके भाई ने बोला या तो जहाँ बैठे थे वहाँ मार, अपने भाई को तो बुला। इस दौरान हमारे एक और नुमाइंदे ने खरीदार का भाई बनकर एंट्री डाली। तो ऐसा कहीं नहीं है। ऐसे मैं पहले नहीं कह रहा हूँ, आपको समझ नहीं आएगा। आप अगर ऐसा चाहते हो ना, मैं तो ये कह रहा था कि आप ऐसा करो, आप पैसे मेरा हमारी जगह पे पहुँचा दो, गाड़ी खाली तब करना जब हम माल चेक कर लें, उसके बाद पैसे लेना, फिर गाड़ी खाली। आप समझे नहीं बात, मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप पहले मेरी बात समझोगे तो आपको समझेगी ना। कराची शहर के अंदर ज़बान पे कारोबार हो रहा है। कराची में ज़बान पे नहीं होता, कराची में सबसे ज़्यादा चीटिंग है, ज़बान पे काम नहीं होता। ड्यूटी के अंदर बैठो आप, माल आपका लोड हो जाएगा, आप देख लो, उसके बाद पैसे दे दो। अच्छा, समझे बात? कहाँ है ये साथ ही पीछे ही है। अद्वियात की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त करने वाला शख्स, जिसका नाम गुलाम फरीद है, से हमारे नुमाइंदे ने साफ साफ कह दिया कि अगर माल यहाँ ना लाया गया तो डील कैंसिल। लिहाजा ये तय पाया कि हमारे नुमाइंदों में से एक गुलाम फरीद के साथ माल के गोदाम पर जाएगा और माल की तसल्ली के बाद माल पिकअप में लोड करके गोदाम से बाहर निकाला जाएगा और गुलाम फरीद मोटरसाइकिल पर आकर हमारे नुमाइंदों से रकम वसूल कर लेगा। तमाम मामला तय हो जाने के बाद
हमारा एक नुमाइंदा गुलाम फरीद के साथ अद्वियात लोड करवाने रवाना हो गया, मगर जब वो वहां पहुंचा तो उस जगह जाकर उसके होश ही उड़ गए। हमारे नुमाइंदों को गुलाम फरीद लेकर पहुंचा डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के गोदाम पर, जो सरकारी अस्पतालों, डिस्पेंसरियों और दीगर सरकारी प्रोजेक्ट्स पर सिंध हुकूमत की जानिब से आवाम को मुहैया करने वाली मुफ्त अद्वियात का गोदाम है। सही है, सही है। और ये भी दो हैं, ये नीचे वाले दो ही लिखे हुए ना? हाँ, दो ही लिखे हुए। और ये जो है सही है, और ये जो है 100 है। ये गिनती कर ले बल्ले। नहीं आप 10-10 का एक भाई ने गिन रहे हैं ना। सही। हाँ, और ये जो है ये 3 कार्टन है, ये 3 कार्टन वो पड़े। सही हो गया, आजा। ये उधर आ रहे हैं, उधर भी चेक कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे ने यहाँ की खुफिया वीडियो भी बना डाली। जी सब बैठे हैं। जिसके बाद पिकअप को लेकर एक जगह खड़ा कर दिया गया और गुलाम फरीद पहुंचा हमारे नुमाइंदों से रकम वसूल करने। 3 मेमन, किरण और ये क्या नाम है इसका अभी जा रहे हैं हम लोग। अभी तो हम प्राइवेट जा रहे हैं ना? नहीं, मतलब उसी हॉस्पिटल के आसपास ही कहीं जा रहे हैं ना, डाहो के पास ना। तो ये तीनों की मैं सप्लाई देता हूँ, मैं 4,500 रुपये लेता हूँ। अभी इसने मेरे को बताया, बोले 3,000 रुपये दे रहा, मैंने 3,000 रुपये कम है यहाँ। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी के अफसरान और हमारी टीम इशारे के मुंतजिर थे कि इस पिकअप को बाहर माल के साथ पकड़ा जाए, और हमें इशारा मिल गया, जिसके बाद हम और मुतल्लिका अथॉरिटी हमारे नुमाइंदे की भेजी गई लोकेशन पर पहुंच गए। इस दौरान गुलाम फरीद को शक हो गया था कि मामला कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो भी तेजी के साथ पिकअप के पास पहुंचा, मगर हम और मुतल्लिका इदारे के अफसरान वहां पहुंच चुके थे। नॉट फॉर सेल गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से जो है वो मेडिसिन है, जो कि कार्टन इस वक्त इन्होंने हमें डिलीवर किए हैं। नॉट फॉर सेल मेडिसिन है। आप मुझे बताइएगा, ये मेडिसिन कहाँ से लाए हैं? ये मेडिसिन मेरी नहीं है सर। ये मेडिसिन जिसकी डील की है वो कहाँ से लाए हैं आप? बताएं। मेडिसिन कहाँ से लाए हो? गवर्नमेंट ऑफ सिंध की मेडिसिन है, जो कि नॉट फॉर सेल की मेडिसिन है। दिखाएं जी, कार्ड दिखाओ, कार्ड दिखाओ अपना बस। गुलाम फरीद नाम है तुम्हारा? गुलाम फरीद जी, ठीक है। ये गुलाम फरीद, ये तुम आप भी आए हो, ये गाड़ी में सामान है, कहाँ लेके जा रहे थे, कहाँ से आ रहे थे? सर ये मैं सदर से आ रहा था। सदर से आ रहे हो, कहाँ लेके जा रहे थे? ये सर ऐसे समझ लोग सामान होता है फेंकने के लिए कुछ बोल देते हैं। हाँ, तो ये भी दवाई जो है ये कहाँ से लेके आ रहे थे? दवाई है ना, कौन कौन सी दवाई है ये? सर मुझे नहीं पता कौन सी दवाई है। हम जा रहे थे, आप कबाड़ का काम करते हैं, जो चीज़ मिल जाती है हम उठा लेते हैं। कभी भी मैं कहीं नहीं मिलूंगा ना तो यहाँ मिलूंगा। मेरे पास जो चीज़ आती है ना, अभी तो आप आए हो तो आस्ता आस्ता आपको हो जाएगी। कोई चीज़ चाहिए होगी तो मिल जाए। फिलहाल तो निकल गया, चाहिए होता रिक्वायरमेंट होती है वो बताया करो किसी चीज़ की। सबकी एक्सरे की मशीन है क्या, बच्चों का एक्सरे मशीन अलग हमारे पास तो आइटम था दुनिया जान का। ये कबाड़ का काम तो नहीं है सर, ये हम लोग तो बस जो चीज़ मिल जाती है उसमें उठा लेते हैं। चलिए हम डीलिंग की है, अभी डीलिंग की है, इन्होंने पूरी डीलिंग की है, जिसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है।
अब हमारे पास मौजूद है इसका सामान। आ जाए, उधर आ जाओ। इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ गवर्नमेंट सिंध की जानिब से जो सरकारी अस्पतालों में मेडिसिन दी जाती है, बड़ी मिकदार में जो लोग के लिए मेडिसिन मौजूद होती है, ये आप देखें कि ये मेडिसिन नॉट फॉर सेल यहाँ पे मेंशन है। ये देखिए नॉट फॉर सेल मेडिसिन है और इस वक्त ये मेडिसिन जो है ये हमने इनसे ऑर्डर किया है और ये माल आपको नज़र आ रहा है। और ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखें आप, ये दवाइयाँ आप देखें जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो आवाम के लिए देते हैं, जिसमें आपको मैं ये बताऊं ऐसी मेडिसिन जो कि हज़ारों रुपए की है, इस वक्त लाखों रुपए का माल हमारे पास इस वक्त ये मौजूद है। ये देखें, दिखाएंगे कौन कौन से, ये देखें आप, ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की है और ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो कराची की सरकारी अस्पतालों को जो है ये माल जाता है। लेकिन इस वक्त जो है ये लोग यहाँ पर वही हॉस्पिटल के माल जो कि सरकारी अस्पतालों के माल होते हैं उसको ये लोग सेल कर रहे होते हैं। ये मुझे ये बताओ, ये जो हमने ऑर्डर आपको दिया है 17 से 18 कार्टन के, कितना माल पड़ा हुआ है? ये हम कबाड़ का काम करते हैं बाजी, हमें कोई सामान मिल जाता। बस करो, बस करो, अभी मुझे बताओ कितना और माल है तुम्हारे पास? माल कुछ भी नहीं है। किधर है गोदाउन, किधर है अड्डा, किधर है तुम्हारा जहाँ से ये माल लाए हो? कहाँ से लाए हो? अड्डा बाजी नहीं होता, हम लोग माल कहाँ से लाए हो? ये गोदाम से उठाया माल। गोदाम किधर है? सदर में वो कबाड़ का सफाई किए, सफाई करके ये माल उठाया। करके आप ये 18 कार्टन आप ये सफाई करके लेकर आए हो, लेकर चलो हमें अपने जो भी आपका है गोदाम। वो तो हम लोग ऐसे ही उठाते हैं जैसे सामान। भाई आप गोदाम इस वक्त हमें लेकर जाएं सर, इनको कितने 17 कार्टन इस वक्त जो है वो ये चले, आप गोदाम जो है वो ये बंदा हमें लेकर जाए। गोडाउन कहाँ है आपका? फिर कहाँ? सदर से उठाया सर। हाँ, अड्डे से उठाया। वो समझ लो कि उसका लड़के ने मुझे आके बोला, उसने बोला ये सामान है, मैंने उसको 5000 रुपए दिए, मैंने ये वहाँ से उठाया। तो आप चले जहाँ से लाए हो ये मेडिसिन वहाँ लेकर चलो इस वक्त चलो। अच्छा, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से मेडिसिन दी जाती हैं जो कि सरकारी अस्पतालों में तमाम तर जितने हमारे अवाम हैं उनके इलाज के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो मेडिसिन प्रोवाइड करती है, जो कि नॉट फॉर सेल जो है उस पर लिखा होता है, मेंशन होता है। उसके बाद हमने ये मेडिसिन यहाँ पर बुलवाई है और वो माल हमने जो है वो लाखों रुपए का माल इस वक्त हमने पकड़ लिया है और ये मेडिसिन अभी जो है वो हम जा रहे हैं अपने कब्जे में, हमने ये सारा जो है वो माल लेकर अभी हम जा रहे हैं ड्रग ऑफिस में, जहां पर अब जो है वो आगे की कार्रवाई की जाएगी और हमारी कोशिश होगी कि जहां से ये माल सप्लाई हुआ है यानी कि जो इनका मेन अड्डा है हम वहां पर पहुंचे। ये सामने जो गाड़ी जा रही है उसमें लाखों रुपए का इस वक्त जो है वो माल मौजूद है। ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तमाम तर जो है वो मेडिसिन है जो कि मैं आपको बताऊं कि ये हॉस्पिटलों में दी जाती है अपने आवाम के लिए, लेकिन वही मेडिसिन जो कि आवाम के लिए होती है वो आवाम तक नहीं पहुंचती, लेकिन ये मेडिसिन जो है वो इस तरह से सेल की जा रही होती है। ये देखें, इस वक्त हमने ये लाखों रुपए का माल इस वक्त जो है और इस वक्त हम जो है वो इसको बाकायदा तौर पर जो है वो ड्रग ऑफिस लेकर जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर जो है वो आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये आपको गाड़ी इधर नज़र आ रही है, ये पूरी गाड़ी का हमने ऑर्डर दिया था, पहले हमने ऑर्डर दिया था, उसके बाद बाकायदा तौर पर इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे ये पूरी गाड़ी जो है वो भर के मेडिसिन की, नॉट फॉर सेल वाली मेडिसिन की ये हमसे सेल की है इन्होंने बाकायदा तौर पर। लाखों रुपए पैसे देकर हमने ये जो है इनसे ये माल लिया है जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध का माल है, जो कि सरकारी अस्पतालों के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो नॉट फॉर सेल वाला माल खुले आम बिक रहा है। ये आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा, ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है जहाँ पे बाकायदा इन मेडिसिन को टेस्ट किया जाएगा। ये मेंशन है, ये देखें क्लियरली मेंशन हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की प्रॉपर्टी है, नॉट फॉर सेल है ये सिंध हुकूमत की जानिब से। और लेकिन जो है वो अफसोस के साथ ये तमाम तर मेडिसिन जो है वो लाखों रुपए की मेडिसिन, जितने पैसे आप कहेंगे उतने की मेडिसिन आपको मिल जाएगी, वो भी कुछ घंटों के अंदर अंदर।
हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं, साजिद अली मेमन साहब मौजूद है जो कि ड्रग इंस्पेक्टर साउथ हैं। ये पूरी कार्रवाई में हमारे साथ वो मौजूद थे। उनकी जिस तरह से उन्होंने इस केस में, बहुत बड़ा केस है, जाहिर सी बात है, उन्होंने बहादुरी दिखा के जिस तरह हमारे साथ ये पूरी कार्रवाई कराई। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये बताइएगा कि जो इस वक्त हमने एक हमारी जो मेहनत थी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से मेडिसिन, जो ये जी मेडिसिन दी हुई है जिस पे मेंशन होता है कि ये प्रॉपर्टी है सिंध हुकूमत की और ये तमाम तर सरकारी अस्पतालों में आवाम के लिए दी जाती है और इसको सेल किया जा रहा है। सबसे पहले तो आप मुझे इस केस के बारे में बताइएगा कि ये किस चीज़ की मेडिसिन है और किस तरह यूज़ की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच सुना आप जो है और आपकी टीम ने हमारा साथ दिया। ये आप ही की इंफॉर्मेशन थी कि कोई दवाई जो है सिंध गवर्नमेंट की सेल हो रही है जी, तो उस मुनासिबत से हमने आपने टाइम एक सेट किया था जी, और उसके बाद हम वहाँ पे जाए वारदात पे पहुँचे तो जो हमें बंदा मिला गुलाम फरीद नाम से, वो ये दवाई बेच रहा था। बिल्कुल जो 16 कार्टन थे, बिल्कुल आपकी दवाई बात सही है। इसमें जो है वो कुछ जो एंटीबायोटिक्स हैं और उसके अलावा कुछ पेन किलर हैं और कुछ दवाई जो है बुखार की भी दवाई है, वो ये बेच रहा था। अब ये हमें अभी इंक्वायरी है, अभी हम इसको इनिशिएट करेंगे कि ये दवाई जो है इसने कहाँ से उठाई थी, आइदर ये सिंध गवर्नमेंट की दवाई इनके पास कैसे पहुँची, उनके पीछे कौन है, तो हम उसको अभी इनिशिएट करेंगे क्योंकि अभी प्राइमरी स्टेज है। अभी स्टॉक भेजा है, अभी हम इनको लेबोरेटरी भी भेजेंगे, इनके बैचेस जो है वो वेरीफाई कराएंगे। ये एक प्रोसेस है जिसको हम लेके चलेंगे। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप जो कह रहे हैं कि बैचेस से पता चल जाता है, तो कि क्या या ये पता चल जाता है कि बैचेस से कि ये मेडिसिन इस वक्त जो है वो सिंध के अंदर कहाँ कहाँ इसकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की गई है? जी बिल्कुल, अभी तो हमने ये कंफर्म करना है कि ये जो बैचेस हैं आइदर कहाँ सप्लाई हुए हैं सिंध गवर्नमेंट के, कौन कौन सी हॉस्पिटल्स में गए हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी डेफिनेटली एक टीम बनेगी, वहाँ पे भी अपनी कमिटीज बनाएंगे, वो भी देखेंगे, उसको चेक करेंगे। जब हम इंफॉर्मेशन उनको पास ऑन करेंगे तो डेफिनेटली उनसे भी पता चल जाएगा कहाँ गई थी और कहाँ से ये दवाई लीक हुई है। ठीक है। अच्छा सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आप लोगों के पास ये तमाम तर आप लोग जो रिकवरी करते हैं, इस तरह का जो माल आपके पास आता है उसकी रिकवरी करते हैं, उसके बाद का प्रोसेस किस तरह होता है, किस तरह से इस पर जो है वो कार्रवाई की जाती है? देखिए सबसे पहले तो जो दवाई आती है हमारे पास, उसको हमने जैसे फार्म 2 और फार्म 3 हमारे एक प्रिस्क्राइब एक फॉर्मेट्स हैं जिसको हम उस पर राइट डाउन करते हैं, जो हमने कर लिया है। सही है, वो ऑन स्पॉट हमने कर दिया था। अभी हम वो जो दवाई है वो हम लेबोरेटरी भी भेज रहे हैं, वहाँ पे भी भेजेंगे, वहाँ से भी हमें पता चलेगा कि इनमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मौजूद है कि नहीं है, आइदर ये जाली तो नहीं है, आइदर ये स्पूरियस तो नहीं है, काउंटरफीट तो नहीं है, हमने वो भी आइडेंटिफाई करना है। उसी के साथ साथ हम जो हमने जब्त की है दवाई, वो हम एक बोर्ड को लेटर लिखते हैं जिसमें हमने कस्टडी परमिशन मांगनी होती है, वो भी हम आज राइट डाउन कर लेंगे ताकि हमें कस्टडी परमिशन मिले और हम इंक्वायरी इनिशिएट कर सकें कल। अच्छा सर मुझे बताइएगा, जैसे आपने बताया कि बैच नंबर से पता चल जाता है कि कहाँ पे मेडिसिन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है, लेकिन हमने ये भी बाकायदा तौर पर देखा कि ये मेडिसिन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की, यानी कि जिस ऑफिस में हम लोग बैठे हैं, ये आपका तो ऑफिस यहाँ पर है, लेकिन बराबर का ऑफिस जो कि जहाँ पर सिंध की मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में मेडिसिन जाती है, सर जी वहीं से ये मेडिसिन उठाई गई है जिसकी वीडियोस और तस्वीर और सारी चीज़ें हमारे पास एविडेंस मौजूद है। इस तरह का अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध की ही उस गवर्नमेंट ऑफ सिंध की ही प्रॉपर्टी हो, गवर्नमेंट मतलब ऐसा नहीं है कहीं से चोरी हो रही है या कुछ, अब उसके ऊपर किस तरह से एक्शन किया जाता है? क्या उसको भी आप लोग हाईलाइट करेंगे किसी जगह पर, क्या एक्शन होगा उसके ऊपर भी? डेफिनेटली देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि हम जब कस्टडी परमिशन लेंगे दवाइयों की, तो हमने इंक्वायरी इनिशिएट कर दी। ठीक है, जब इंक्वायरी इनिशिएट होगी तो जो अक्यूज है, जो हमने पकड़ा है बंदा, हम उनसे भी पूछेंगे। ठीक है, अगर वो डिनाई भी करता है, मगर हमें बाद में ये जरूर अगर पता चल जाएगा कि ये दवाई किस हॉस्पिटल से या किस सेंटर से निकली है, तो डेफिनेटली उसका जो स्टाफ होगा वो जिम्मेदार होगा, वो जवाबदार होगा, यकीनन वो भी उसी ज़मरे में आएगा, उन्हीं के खिलाफ भी कार्रवाई।
इस वक्त मैं आपको बताऊं, हमारे साथ डॉक्टर सैयद अदनान रिजवी साहब मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री सिंध के। उनसे हम जानेंगे कि सरकारी जो मेडिसिन होती हैं वो तो तमाम लोगों को मैसर नहीं होती है, नहीं मिल रही होती है कुछ वजूहात की बुनियाद पर, लेकिन जिनके पास सख्त है तो वो जो प्राइवेट जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो जो मेडिसिन बनाती हैं, तो क्या वो जब फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो प्राइवेटली मौजूद है उनकी जब वो मेडिसिन ख़रीदते हैं तो क्या वो मेडिसिन सही होती है, वो स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरती है या नहीं उतरती, उस बारे में जो है वो अदनान साहब से हम जानेंगे। जी सर बताइएगा कि अभी बात हो रही है जितनी हमारी प्राइवेट जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उनकी जो मेडिसिन है क्या वो ऑथेंटिक होती है, क्या वो रियल होती है जो स्ट्रीट पर कराची में मुख्तलिफ स्टोर्स पर मिल रही होती है? जी थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम सब चाहते हैं, और ज़ाहिर है जो दवा मार्केट में अवेलेबल है या मेडिकल स्टोर पे किसी भी जगह जहाँ हॉस्पिटल्स में मौजूद है आइदर या वो किसी स्ट्रीट सेल्स में बिक रही है वो दवा, तो अगर वो दवा मौजूद हो तो डेफिनेटली वो कल वो हमारा अपना फैमिली मेम्बर भी यूज़ कर सकता है। ऐसे ही तो हम कोशिश ये करते हैं कि एज अ पब्लिक सर्वेंट भी हमारी ये कोशिश होती है, जो फील्ड फोर्स में हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स काम कर रहे हैं, कि दवाओं की बाकायदा जांच पड़ताल करें, मतलब उनके टारगेटेड सैंपल्स किए जाते हैं, भेजे जाते हैं और उनके नमूने ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में सबमिट किए जाते हैं, और आफ्टर टेस्टिंग डेफिनेटली फिर वो डिक्लेयर किया जाता है कि आइदर दवा आपकी स्पूरियस से सब स्टैंडर्ड है या एडल्ट्रेटेड है। तो इन तमाम हालात में मैं थोड़ा सा आपको बताने ही चाहूँगा कि इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग कि अगर मैं अपना कैरियर देखूँ, लास्ट 2 डिकेड की बात करूँ, तो इस तरह से नहीं था कि इस तरह से स्पूरियस ड्रग की इतनी ज़्यादा भरमार नहीं थी मार्केट में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देखें कोविड के बाद से स्पेशली जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हुई, तो लोगों ने ऐसा वाइट कॉलर क्राइम डेफिनेटली ये भी एक है, तो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ गए और उन्होंने इस तरह के बिज़नेस में जहाँ उनको लगा कि जी यहाँ प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, कि दवा में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने यहाँ पे आके जाली अद्वियात बनाना शुरू कर दी और बेचना शुरू कर दी। और दूसरी बात आपने बहुत अच्छी कही सना कि आप कैसे कहेंगे, कैसे पहचानेंगे, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए 2D बार सिस्टम, 2D बार कोड सिस्टम स्टार्ट किया है। आजकल एंड्रॉयड फॉर्म तकरीबन हर किसी के पास ही होता है, तो QR स्कैन होता है, कोड होता है, अब उससे आप हाँ ठीक है ना, QR कोड के साथ साथ सीरियलाइजेशन की तरफ भी आ रहे हैं, ताकि देखिए बहुत सारी चीज़ें, देखिए दुनिया एडवांसमेंट की तरफ जा रही है, AI का दौर है, ये QR स्कैन जो होता है, कोड जो है, ये भी कॉपी हो जाता है। अगर मैं इसको फोटो स्टेप पर कॉपी करूँ और उसको मैं स्कैन करूँ तब वो भी उठा रहा होगा, ठीक है ना। तो अब सीरियलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, 2D बार कोड की तरफ जा रहे हैं ड्राइव, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में चीज़ होंगी। इसके साथ साथ चलिए ये तो ठीक है, एक चीज़ है कि जी वो हो सकता है उसके पास एंड्रॉयडल मोबाइल ना हो, ठीक है, तो अब इन कंडीशन में ये कि एटलीस्ट ज़िम्मेदारी आपकी ये होनी चाहिए कि किसी मुस्तनद फार्मेसी से दवा परचेज़ की जाए, और दवा परचेज़ कर ये तो हर कोई कर सकता है, ये हर शहरी हर सिटीज़न कर सकता है। भाई जब दवा लो तो उससे उसका कैश मेमो तो लें, मतलब केमिस्ट के लिए ये कि बिल वारंटी लें कि बाकायदा 23(1) के तहत वो लिखता है, साइन करता है जो होल सेलर होता है कि जी मैं ये दवा बेच रहा हूँ केमिस्ट को, मेडिकल स्टोर वाले को, डू नॉट कंट्रावीन एनी प्रोविजन ऑफ द ड्रग एक्ट 1976, ठीक है ना। अगर ये 2 चीज़ें कर लेंगे तो इंशाअल्लाह हम स्पूरियस ड्रग से बच सकेंगे और आवाम को एक अच्छी दवा मिल सकेगी। और जहाँ तक आपने कहा कि जी इसका क्राइम डेफिनेटली स्पूरियस ड्रग्स अगर बिक रही है तो उस पर जो सज़ा है डेफिनेटली वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अनरजिस्टर्ड या स्पूरियस ड्रग्स भेजना ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है जो 27(1) के ज़मरे में आता है। 27(1) मीन्स के वो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें FIR है, ठीक है ना। तो अगर कोई ऐसा चीज़ होती है तो हम बोर्ड को इंटीमेट करते हैं, फिर बोर्ड उसकी परमिशन देता है कि जी इसको मीटिंग में अपनी डिसाइड करके कि जी इसको प्रोसिक्यूशन की और इसको साथ साथ FIR की परमिशन दी जाए, ठीक। बहुत आपका शुक्रिया। महंगाई, बेरोजगारी, तालीम, अदम तहफ़्फ़ुज़ और सेहत आमा, एक आम शहरी इन सब मसाइल का पहले ही सामना कर रहा है। इन हालात में अवाम को मुहैया की जाने वाली सरकारी कोटे की अद्वियात की इतनी बड़ी पैमाने पर हेर फेर पाकिस्तान और खुसूसन सिंध की इंतजामिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अब इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि इस मामले में एक्शन लेते हुए जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अल्लाह हाफिज।